सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर दिन के लिए जो उसने हम सभी को दिया है, और इतने सुंदर अवसर के लिए कि मैं आज आप सभी के समक्ष खड़ी हूँ और उसका प्यार और कुछ वचन मैं आप लोगों के साथ आज बांटने आई हूँ। तो मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मैं जानती हूँ आप सभी लोग थोड़ा सा लॉकडाउन में बोर हो गए होंगे और बहुत सारे गेम्स खेल के बोर हो गए, क्योंकि वो सारे पुराने, अगर इतना लॉकडाउन इतने लंबे समय से चल रहा है तो आप सभी लोग बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश कर रहे होंगे, ट्राई कर रहे होंगे कि क्या इंटरेस्टिंग करें। तो इसलिए मैं आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही नया और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ और मुझे आशा है कि आप सभी को ये बहुत पसंद आएगा। आइए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करें। आज हम जिसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम रूथ है। क्या आप लोगों ने कभी रूथ के बारे में सुना है? कभी भी अपने मम्मी पापा से या फिर अपने बड़े भाई बहन से? मुझे आशा है कि आप में से थोड़े बहुत लोगों ने तो सुना ही होगा रूथ के बारे में। अगर नहीं सुना है तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज का सेशन उसी के बारे में, आज के सेशन में हम लोग रूथ के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। आज के टॉपिक का नाम है कि कैसे परमेश्वर ने रूथ की रक्षा की, कैसे परमेश्वर ने रूथ की देखभाल की और उसकी हेल्प की। बाइबल रेफरेंसेस इस टॉपिक से रिलेटेड है, वो है रूथ पहला चैप्टर उसका 22, पहले अध्याय का 22 से लेकर चौथे अध्याय का 17 तक। आज का मेमोरी वर्स है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। भजन संगीता 136 का 1। आज का जो बाइबल स्क्रिप्चर है वो है रूथ अध्याय 1 उसका 16 से 18। अगर आप लोगों के पास बाइबल हो तो आप लोग मेरे साथ खोल सकते हैं। मैं आप लोगों के दोबारा रिपीट कर देती हूँ। रूथ अध्याय 1 उसका 16 से लेकर 18 तक। रूथ बोली, तुम मुझसे ये विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं भी मरूंगी और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हूँ तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। जब उसने ये देखा कि वह मेरे संग चलने को स्थिर है तब उसने उससे और कुछ न कहा। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ इतने सुंदर वचन के लिए जो उसने आज मुझे दिया है, आज हम सभी को दिया है। आइए हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हम लोग अपने टॉपिक को एक छोटे से प्रार्थना के द्वारा हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आइए हम लोग अपनी आंखें बंद करें, सरों को झुकाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए और आज के सेशन के लिए। पिता मदद कीजिए कि हम पिता आपके वचन को समझ पाएँ पिता, और आज के सेशन का जो कोई भी टॉपिक है पिता हम उसको अच्छे से समझ पाएँ, उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें और नई चीज़ें जो भी हैं उनको हम सीख पाएँ। पिता हम प्रार्थना करते हैं कि हम कभी भी ना डरे पिता, और हमेशा हम आपकी सेवा करें, आपको सर्व करें और पिता आपकी हर एक आज्ञा का हम पालन करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। क्या आप लोग कभी अकेले अपने अंकल आंटी के साथ कहीं पे गए हो, उनके घर पे गए हो, या फिर आपको कभी डर लगा हो? मुझे विश्वास है कि आपको कभी भी डर नहीं लगा होगा कि अगर आप कहीं पे भी अकेले अपने अंकल आंटी के साथ गए हो, मम्मी पापा को छोड़ के, क्योंकि आप लोगों को पता है कि परमेश्वर आपके साथ है। अगर डर भी लगा होगा तो कोई बात नहीं, पर अब से आप डरना बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि परमेश्वर है हमारे साथ, तो डरने की क्या बात है। ठीक है, तो ऐसे ही मैं आज आपको एक लड़की के बारे में एक कहानी बताने वाली हूँ जो बहुत ही बहादुर थी। वो अपने अपने घर से बहुत दूर गई थी और एक ऐसी जगह गई थी जहाँ जिसको वो जानती भी नहीं है, ना ही पहले वो उस जगह पे गई थी, लेकिन तो भी वो बहुत ब्रेव थी और उसकी होल जर्नी में वो बिल्कुल भी किसी भी चीज़ से वो नहीं डरी, क्योंकि उसे पता था कि परमेश्वर उसके साथ है और उसकी हेल्प करेंगे, उसकी मदद करेंगे। और परमेश्वर ने की भी उसकी मदद, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था और वो डरी नहीं, इसलिए परमेश्वर ने उसकी हेल्प की। तो हमारी जो कहानी वो इस प्रकार स्टार्ट होती है। जो आज हमारी कहानी में जो लड़की है उसका नाम है रूथ। वो
अपने घर से बहुत 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 दूर कहीं गई थी। उस जगह का नाम था बैतलहम। वो अपनी मदर इन लॉ नाओमी के साथ गई थी। अब नाओमी बहुत चिंतित हो गई थी, मतलब बहुत चिंता हो रही थी कि अगर रूथ अकेली वहाँ गई तो वो अकेली रह जाएगी और फिर शायद उसको डर भी लगे, क्योंकि नाओमी तो बचपन में वहाँ रहती थी। जब वो छोटी थी तो वो वहाँ रह चुकी है बैतलहम में, लेकिन रूथ तो कभी नहीं गई बैतलहम, उसने तो कभी बैतलहम को नहीं देखा। इसलिए वो थोड़ी सी चिंता में थी कि क्या होगा अगर रूथ अकेली चली गई तो। लेकिन रूथ जो थी वो बिल्कुल भी नहीं डरी, उसको बिल्कुल डर नहीं लग रहा था वहाँ अकेले जाने से, क्योंकि उसे पता था कि गॉड उसके साथ है, परमेश्वर उसके साथ है, तो उसे डरने की ज़रूरत नहीं है और परमेश्वर उसकी हेल्प करेंगे। लेकिन फिर भी नाओमी ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलूँगी और परमेश्वर हम दोनों की देखभाल करेंगे, परमेश्वर हमारी दोनों की रक्षा करेंगे। तो अब उन दोनों ने अपनी जर्नी को स्टार्ट कर दिया। अब वो लोग चलते गए, चाहे बारिश हो, चाहे बहुत कड़ी धूप हो या फिर बहुत गर्मी हो, बहुत ठंड हो, वो लोग चलते ही गए। और शायद रात को उनको बहुत मुश्किल से कोई अच्छी जगह मिली होगी सोने के लिए, तो उन्होंने कोई अच्छी सी जगह ढूंढी पेड़ के नीचे और वो लोग सो गए। अब मुझे ये बताइए, क्या वो डरे हुए थे? नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं डरे हुए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि परमेश्वर उनके साथ है और वो ज़रूर उनकी क्या है मदद करेंगे, क्योंकि परमेश्वर तो हमसे बहुत प्यार करते, परमेश्वर उनसे भी प्यार करते थे, इसलिए वो उनकी मदद करेंगे। अब वो उन्होंने प्रेयर की और वो बिल्कुल शांति से बिना डरे सो गए। अब वो सुबह उठते हैं, सुबह उठने के बाद वो गॉड को थैंक यू करते हैं कि रात भर जब वो लोग सो रहे थे तो परमेश्वर उनकी रक्षा कर रहे थे। फिर वो दोबारा स्टार्ट कर देते चलना, उनकी जर्नी दोबारा स्टार्ट हो जाती है। एट लास्ट आखिर में वो क्या है बैतलहम वो लोग पहुंच जाते हैं। मतलब आखिरी में उनकी मंजिल उन्हें मिल जाती है। जैसे हम लोग चलते ही रहते हैं, कहीं पे हमें जाना होता है, हम लोग चलते ही रहते हैं और फिर चलते चलते हमें अपनी मंजिल मिलती है तो कितने खुश होते हैं, वैसे ही वो लोग भी बहुत खुश हो गए थे। अब नाओमी को उनका पुराना घर मिल गया तो वो लोग दोनों पुराने घर चले गए और जो रूथ है वो भी नाओमी के साथ ही उनके घर पे रह रही थी। अब वो लोग घर तो आ गए, लेकिन उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, उनका खाना सब खत्म हो गया था। पर फिर भी वो लोग बिल्कुल नहीं डरे, क्योंकि उनको पता था कि परमेश्वर उनकी हेल्प करेंगे और परमेश्वर ने की भी उनकी हेल्प। तो नाओमी एक खेत में जाती, जैसे आप लोगों के भी बहुत से लोगों के पास खेत होंगे, तो ऐसे ही नाओमी भी किसी खेत पे जाती है। वो गेहूं का खेत होता है, तो वहाँ पर वो देखती है बिल्कुल गेहूं जब पक जाते हैं तो बिल्कुल गोल्डन कलर के दिखते, कितने सुंदर दिखते हैं ना। वैसे ही वहाँ पे भी था कि जब रूथ ने देखा तो बिल्कुल वो पक चुके थे और बिल्कुल गोल्डन कलर सुनहरे रंग के वो दिख रहे थे। वहाँ पे उसने देखा कि कुछ मतलब जैसे हार्वेस्टर्स होते हैं, रीपर्स होते हैं, जब ग्रेन पक जाती, जब फसल उग जाती तो फसल काटने के लिए आते हैं, तो वहाँ पे वो लोग थे और वो लोग कटाई कर रहे थे। उन्होंने क्या किया, सब ग्रेन्स को काट कर उन्होंने एक बंडल में उनको कलेक्ट किया और फिर उसको टाई कर दिया, मतलब बांध दिया। और फिर वो लोग बहुत जल्दी काम कर रहे थे और फिर वो चलने लगे। और जब वो जा ही रहे थे तो क्या हुआ, कुछ जो गेहूं के दाने वो क्या है नीचे गिर गए ज़मीन पर। वो लोग रुके नहीं उसे उठाने के लिए। अब क्यों नहीं रुके, ये सवाल भी आपके दिमाग में आ रहा होगा। मैं बता दूँ क्यों नहीं रुके। क्योंकि जो उनके ओनर थे, जो उनके मालिक थे बोआज, उन्होंने कहा था कि है ना उसको रहने ही देना, कि जो भी ग्रेन्स गिर गए हैं उनको गिरे ही रहने देना, ताकि जो भी मतलब गरीब लोग हैं जिनके पास खाना नहीं है तो वो उसको उठाकर उनके कुछ तो यूज़ आएगा वो ग्रेन्स। तो इसलिए हम देख सकते हैं कि जो बॉस थे वो कितने अच्छे इंसान थे। अब रूथ ने उनसे पूछा कि क्या वो ग्रेन्स उठा सकती जो नीचे गिरे हुए हैं। तो वर्कर्स ने कहा हाँ ठीक है, आप उठा सकती हैं इसे। तो वो अब आप सोच सकते हैं कि मतलब वो बैतलहम में आए, अब उनके पास बिल्कुल भी खाने के लिए कुछ भी नहीं था। अब उनका ग्रेन मिला है, गेहूं के दाने मिले, तो वो कितनी खुश होगी और कितना उसने धन्यवाद कहा होगा परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर उसकी इतनी हेल्प कर रहे हैं। तो फिर उसने बास्केट लाई थी अपने साथ, उसने पूरा बास्केट फुल ऑफ ग्रेन्स उसने कलेक्ट कर लिए।
अब फिर बोअज ने रूथ को देखा और उसने कहा कि ये नई लड़की कौन है। तो उनमें से एक वर्कर ने कहा कि ये इसका नाम रूथ है, आज सुबह ही अपनी मदर इन लॉ नाओमी के साथ बैतलहम आई है। तो फिर रूथ ने अपने चारों तरफ देखा, उसको बहुत बड़ा खेत था, उसने चारों तरफ देखा और उसने देखा वो गोल्डन राइप ग्रेन्स, वीट को, सुनहरे रंग के जो वीट थे ना गेहूँ, उनको देखा, वो कितने सुंदर लग रहे थे, सब उसने देखा और उसको पता था कि ये सब क्या है, परमेश्वर ने दिया है। इसलिए उसने सोचा कि उसे रूथ की हेल्प करनी चाहिए। तो उन्होंने जो भी वर्कर्स थे उनको कहा कि आप रूथ को जो भी उनको ज़रूरत है सब दे दीजिए, जैसे लंच है लंच भी दे दीजिए और उनको जो भी ग्रेन से कलेक्ट करने दीजिए, और अगर वो प्यासी हो तो उनके लिए पानी भी आप दे दीजिए। तो अब बोअज ने हेल्प करी रूथ की, रूथ ने बहुत सारे ग्रेन्स कलेक्ट कर लिए। वो बहुत खुश थी उस दिन, और वो रात को पूरा बास्केट भर उसने जो भी ग्रेन कलेक्ट किया था वो अपने घर लेके गई, और फिर उनकी मदर इन लॉ नाओमी में बहुत खुश हुई। फिर उन दोनों ने मिलकर गॉड को थैंक यू कहा क्योंकि गॉड ने उनकी हेल्प की थी, और फिर उन्होंने बोअज के लिए भी थैंक यू कहा क्योंकि बोअज ने उनकी हेल्प की थी। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आप लोगों ने कभी भी, अगर किसी ने भी आपकी हेल्प की हो तो आपने थैंक यू कहा है? कुछ ने कहा होगा, कुछ ने नहीं कहा होगा, लेकिन नो प्रॉब्लम। अगर आपने नहीं कहा है तो इट्स ओके, अभी से आप स्टार्ट कीजिए। अगर कोई भी आपकी हेल्प करता है, जैसे आप प्रॉब्लम में कोई भी आपकी हेल्प करता है, तो उसको परमेश्वर गॉड को ज़रूर थैंक यू कीजिएगा उस पर्सन के लिए जिसने आपकी हेल्प की थी। तो आइए हम अपने टॉपिक को यही एंड करते हैं और प्रेयर करते हैं। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर टॉपिक के लिए पिता। आपने हमारी हेल्प की बहुत कुछ सीखने के लिए और आपके वचन को अच्छे से पढ़ने के लिए आपने हेल्प की, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं पिता आपके प्यार के लिए, और आप हमारी देखभाल करते हैं उन सभी चीज़ों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो हमेशा याद रखिए जिस प्रकार रूथ की गॉड ने हेल्प की थी वैसे ही आपकी भी हमेशा करेंगे, लेकिन आपको कभी भी नहीं डरना है। तो आपका दिन बहुत ही अच्छा जाए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय।